रेल परिवहन का आविष्कार किसने किया? जॉन स्टीफेंस। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिन राम में, मेघालय में। मौसिन राम मेघालय में। पृथ्वी की बाहरी परत क्या कहलाती है? भूपट्टी। कौन सा जानवर केवल मांस खाता है? शेर, चीता। ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, बहुत सारा है। लोमड़ी। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विटामिन डी। बादल किसके बने होते हैं? जल के बूंदों से। जल के बूंदों का बना रहता है ना। बादल किससे बने थे? जल के बूंदों का। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कौन सा संसाधन कभी खत्म नहीं होता है? सौर ऊर्जा। चक्रवात का अर्थ क्या है? प्रकाश नहीं, चक्रवात का अर्थ क्या है? तेज आंधी तूफान आना, है ना। ऊंट की पीठ पर क्या होता है? कुंवर। भारत में वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? सॉइल इरोजन को बचाने के लिए, मिट्टी कटाव को रोकने के लिए, और बताओ, बहुत सारा वन क्या कह रहे हैं, और जानवरों को बचाने के लिए ना। जानवरों का घर होता है ना जो विलुप्त हो रहे हैं, उस जानवरों को बचाने के लिए। अगर जानवर ना रहे तो हमारा भी जीवन संभव नहीं है। ठीक है। नदियां अपना जल कहाँ गिराती है? समुद्र में। नदियां अपना जल कहाँ गिराती है? मरुस्थल में कौन सा पेड़ कम पानी में जीवित रहता है? कैक्टस। और भी बहुत सारा हो गया। इनमें से कौन सा जलीय जंतु है? कुत्ता, मछली, बकरी, शेर। मछली। रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड रात में वो छोड़ते हैं, दिन में ऑक्सीजन देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे बोलते हैं ना, पीपल के पेड़ के पास रात में गया और इस पेड़ के, क्योंकि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा रिलीज करेंगे, है ना। तो उससे क्या होता है? सर घूमने लगता है। तो क्या बोलते हैं? भूत लग गया, है ना। पीपल के पेड़ के पास जाओगे रात में तो भूत आएगा। बरगद के पेड़ पर रात में क्या होता है? भूत होता है। बहुत कोई गांव सब में सुनने को मिलेगा, है ना। तो वो होता नहीं है। वो भूत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के है ज्यादा रिलीज करते हैं। अगर वहां पर बैठेंगे, वहां पर सोएंगे तो हमारा सर क्या होगा? चक्कर देगा, तो लगेगा भूत आ गया हमारे सर पर। क्या? ब्लैक मैजिक। हाँ, जामुन के पेड़ के पास भी बोलता है। चलो, वो रात को ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सभी करते हैं ना। ह्यूमन बीइंग भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो पेड़ भी करते हैं, मगर दिन में ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, सूरज का प्रकाश। हाँ, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो चलो, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है? कार्बन। नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 8%। 78%। पहाड़ों पर सांस लेना कठिन क्यों हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हवा की, इसलिए ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। भूकंप, बाढ़, सड़क दुर्घटना, सुनामी प्राकृतिक आपदा नहीं है। जो नेचुरल डिजास्टर नहीं है, क्या नहीं है? नेचुरल डिजास्टर, सड़क दुर्घटना। भूकंप तो रोक सकते हैं? नहीं, ये नेचुरल डिजास्टर है। बाढ़ रोक सकते हैं? रोकने का उपाय कर सकते हैं, मगर अगर बारिश बहुत होगी तो फिर उसको रोकना तो पॉसिबल नहीं है। सुनामी नहीं। तो सब क्या है? सड़क दुर्घटना नेचुरल डिजास्टर नहीं है। जल चक्र में सूर्य की भूमिका है। जल चक्र में सूर्य की भूमिका क्या है? एवोपरेट करना, है ना, गर्म करके एवोपरेट करने का। रेशम का केरा किस पेड़ पर मिलता है? सहतूत। किस पेड़ पर मिलता है? सहतूत। कौन सा जानवर झुंड में रहता है? शेर, बाघ, हाथी, तेंदुआ। हाथी। हाथी हमेशा झुंड में रहता है। शेर सब तो अकेले कहीं ना कहीं बैठा रहता है, बाघ कहीं ना कहीं अकेले बैठा रहता है, मगर हाथी कभी भी रहता है, कभी भी चलता है तो वो झुंड में चलता है। और अपने छोटे बच्चे जो होते हैं, उसके बड़े बड़े हाथी होते हैं, उसको बीच में रखते हैं, छोटे बच्चे को। क्यों? कि कोई जानवर हमला ना करे। हाँ, बीच में एकदम चलते हैं वो, और आगे आगे नहीं भागते हैं। जैसे बच्चे, बड़े बच्चे, जैसे ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे होते हैं, वो अगर मम्मी पापा चल रहे हैं तो बोलेगा मैं आगे आगे जाता हूँ, वैसे हाथी के बच्चे नहीं जाते हैं। बहुत समझदार होते हैं, है ना। आगे बढ़ा। हाँ, यहाँ, हाँ, बीच में उसको लेके चलते हैं। वो भी बहुत सुंदर से बीच में चलते हैं, देखना इसका वीडियो बहुत सारा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? अधिक जल के कारण। ओजोन परत क्या करती है?
अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है ना, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऊपर ऑक्सीजन नहीं रहता है तो चढ़ने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कौन सा पक्षी सबसे बड़ा अंडा देता है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। कौन सा देता है? शुतुरमुर्ग। वनों की कटाई का दुष्परिणाम क्या होगा? वनों ऑक्सीजन कम होगा और जानवर विलुप्त हो जाएंगे, और बहुत सारा है जो ऑप्शन देगा। और बोलो डिफोरेस्टेशन, मिट्टी कटाव हो जाएगा, है ना, डिफोरेस्टेशन करने से मिट्टी कटाव होगा, ठीक है। और एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, वायुमंडल में दूषित हो जाएगा, है ना। और ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या करता है? एनवायरनमेंट को शुद्ध करता है ना। समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए क्या उपयोग होता है? शिप, है ना, जहाज का, पानी जहाज का होता है ना, शिप। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सूर्य, प्लास्टिक, वायु? प्लास्टिक। पक्षी किस अंग से उड़ते हैं? पंख से। वेरी गुड। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ को बचाने से। ये रियल कहानी है ना। चिपको आंदोलन क्या है? पेड़, एक बार पेड़ का जंगल काटा जा रहा था तो वहाँ की महिलाएं जो थी, पुरुष जो थे, सभी पेड़ जितने भी पेड़ थे वहां पर, सबको पेड़ को घेर कर और उसको हाथ में हाथ डाल के उसको एकदम पूरा पकड़ लिए, तो उसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। नहीं काटने देंगे हम ये पेड़, है ना, ये हुआ था। चलो, चिपको आंदोलन। पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पत्ता। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, प्रोसेस पूछ रहा है। कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कौन सी बोलती है इसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? सूर्य क्या लेते हैं? सॉरी, सूर्य नहीं लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं ना। तो कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस, पता है तुम्हें? कैसे करते हैं बताओ, तुम्हें पता है? सूरज की रोशनी से, पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, समझ गए? उस क्रिया से क्या करते हैं पेड़ पौधे? भोजन बनाते हैं। समझ में आया? मनुष्य के शरीर में रक्त का संचार कौन करता है? हार्ट, है ना। हार्ट हमारे पूरे बॉडी में क्या करते हैं? ब्लड सर्कुलेट करते हैं। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? लंग्स, फेफड़ा, है ना, नोज और लंग्स। लंग्स है मुख्य अंग। वनों की कटाई से क्या होता है? फिर से यही क्वेश्चन आ गया। वनों की कटाई से क्या होता है? सॉइल इरोजन होते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वायुमंडल हमारा शुद्ध नहीं रहता है, पेड़ और जानवर विलुप्त होते चले जाते हैं। वही सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। हाँ, तो जानवरों के लिए फिर हानिकारक है, फिर हमारे लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम है। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण है? कौन सा जल प्रदूषण? फिर से ये क्वेश्चन। पेड़ लगाना, वर्षा, रासायनिक अपशिष्ट जल में डालना, जल संरक्षण। अपशिष्ट डालना, रासायनिक अपशिष्ट जल में डालना जल प्रदूषण कहलाता है। हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रियां स्वाद पहचानती है? हाँ, जीभ। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिया यानी और सेंस ऑर्गन्स। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? कौन कौन सा? ईयर्स, हैंड नहीं। क्या क्या होता है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। तो कौन सा ज्ञानेंद्रिय? ज्ञानेंद्रिय हिंदी में बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स को। स्वाद लेने में करती है टंग। भोजन में शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल? प्रोटीन। अभी पढ़े थे प्रोटीन। ये प्रोटेक्टिव रिपेयर फूड भी उसे बोला जाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। निम्न में से कौन सी रबी फसल है? धान, मक्का, गेहूं, बाजरा? गेहूं। खरीफ फसल है धान, रबी फसल को क्या है? गेहूं। जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? जल संरक्षण का अधिक से अधिक पेड़ लगाना। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तिरंगा, अशोक स्तंभ, लाल किला? अब देखो ये दोनों है ना। राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल, तो नेशनल सिंबल अशोक स्तंभ भी तो है ना। नेशनल एम्बेलम ये भी तो है, और तिरंगा भी हमारा नेशनल फ्लैग है, समझ रहे? तो ये दोनों होगा इसमें, लाल किला तो नहीं है। हो गया कंप्लीट।